हाय गाइस, माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल। कैसे हैं आप लोग? सो आप सबने सुन लिया होगा कि न्यू सिलेबस आ गया है। ट्रांजिशनल प्रोविजन क्या होंगे, नहीं क्लियर होता है तो मई 24 में क्या होगा, नवंबर 24 में क्या होगा, नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो आज ये जो मैं वीडियो लेकर आऊँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशनल प्रोविजन, वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ द अटेम्प्ट्स नवंबर 23 से मई 24 में क्या होगा, वो हम अलग वीडियो के थ्रू लाएंगे। आज जो ये वीडियो आया है ये बताने के लिए पीपल हु हैव टेकन वीडियो लेक्चर्स ऑफ एनी XYZ टीचर और जिन्होंने मुझसे पढ़ लिया है फॉर मई 24। सो नवंबर 23 से मई 24 में जब हम शिफ्ट होते हैं, सो पीपल हु हैव ऑलरेडी बॉट द लेक्चर्स एंड स्टार्टेड एंड फिनिश्ड द स्टडिंग, क्या चेंजेस हुआ है। नंबर 2, जो नवंबर 23 अगर अभी दे रहे हैं एंड इनकेस अगर नहीं होता है तो मई 24 में कितना चेंज आता है, कितना चेंज आता है, तो वो मैं आपको आज ऑडिट के ओल्ड एंड न्यू में से मैं आपको भी बता देता हूँ क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, सो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मैंने वो सिलेबस डाउनलोड कर लिया है, आप सबने देख ही लिया होगा। नाउ ऑडिट में स्पेसिफिकली दिस वीडियो इज फॉर ऑडिट फाइनल CA, एडवांस ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। सो पहले तो ये जो नया वर्ड है ये ऐड कर दिया गया है अश्योरेंस। तो पहले तो सब्जेक्ट के नाम में चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं, सब्जेक्ट के नाम में चेंज है। नाउ अब हम बात करते हैं कि कंटेंट में क्या क्या चेंज हुआ है। तो 90% सिलेबस सेम है। पीपल अपियरिंग इन नवंबर 23, इन 90% आप लोग क्लियर हो जाओगे। अगर नहीं होता है तो मई 24 में क्या चेंज है मैं आपको बता देता हूँ। 90% शिफ्ट हुआ है, सेम सिलेबस है। पीपल उन्होंने जिनकी कोई भी XYZ टीचर से क्लासेस ले ली है, मुझसे क्लासेस ली है या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, 90% सिलेबस सेम है मई 24 के लिए। कुछ एडिशन हो गया है, वो देख लेते हैं क्या एडिशन हुआ है। पहला आता है SQC1 सेम। सो आई एम यूजिंग माई रेड इंक टू से क्या सेम है क्या नया है। ऐसे 220 सेम पहले भी था, ऐसे 240 सेम, 250, 260, 299, 402। सर इसमें है ना बीच में 230 नहीं दिखा हमें, 210 नहीं दिखा हमें, वो आगे आपको मिलेगा। देखो अब इंस्टीट्यूट ने क्या कहा है, कंटेंट ऑफ ऐसे 200, क्योंकि फाइनल में वैसे भी हम नहीं पढ़ते थे पहले भी। ओके ऐसे 210 वो इन डेप्थ हमने कहाँ कवर कर दिया है, वो हमने इंटर में कवर कर दिया है। तो 200 210 इंटर में कवर हो गया। बट या एप्लीकेशन पार्ट एंड 230 ऑल्सो, एप्लीकेशन पार्ट में बी कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी एट CA फाइनल। सो खाली जो बेसिक्स है ना उनके 200 210 एंड 230 के, वो आपको यहाँ पर फाइनल में पता होने चाहिए। तो पहले जो हमको अलग से पूरा स्टैंडर्ड होता था वो हटा के उन्होंने क्या बोला, हम उसको केस स्टडी में पूछ लेंगे, डिटेल में नहीं पूछेंगे। तो थोड़ा सा कंटेंट कम हो गया है बेसिकली। वैसे भी फाइनल के बच्चे आप ऐसे 200 नहीं पढ़ते क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, मेन तो वही अपना ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देने का, वही बात था। तो 210 210 200 210 एंड 230 इंटर में है, इंटर में था पहले भी, फाइनल में हम नहीं पढ़ते थे, पर यहाँ से भी इंस्टीट्यूट मना ही करेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके उनको पता होगा RTPM कहते हैं, रीड इफ टाइम परमिट्स, वही सेम चीज हुई यहाँ पर। देख लिया, नहीं आता। देन अब 240 250 260 290 एंड 402, 265 पेंडिंग ऊपर की सीरीज से। सर 300 कंटेंट इज कवर्ड एट इंटर लेवल एंड यहाँ पर अपने को क्या आएगा, फाइनल लेवल पे केस बेस। वैसे भी 300 हम पहले भी नहीं पढ़ते क्योंकि वो इंटर का लेवल का ऐसे था, वो नहीं आता था। अब 400 की सीरीज में 402 यहाँ कवर हो गया, 450 यहाँ, तो सेम है, कोई टेंशन नहीं है। नाउ सो 200 की सीरीज में 200 210 230, 300 की सीरीज में अभी भी पेंडिंग है, 300 इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया, बढ़िया बाकी सब पढ़ने पड़ेंगे, वो आएंगे आगे। 400 की सीरीज में 402 450 दो ही है, पहले भी दो थे अभी भी वही है, सेम है पूरा। 500 की सीरीज में अगर मैं बात करता हूँ सो 520 40 ये है। 600 की सीरीज में 610 620 सेम है, सेम है। 1 सेकेंड। नाउ रिस्क असेसमेंट जो ऐसे 300 की 315 330 जो होते थे वो आज भी सेम वापस कॉपी हो गया, पूरा रिस्क असेसमेंट यहाँ पर आ गया। सो 315 330 सेम है। 300 नहीं पढ़ना है, 315 330 सेम है, पहले भी पढ़ते थे आज भी पढ़ रहे हैं। 265 कवर हो गया यहाँ पर आपका। सो ऊपर नहीं डाला, मतलब है सिलेबस में। तो 200 की सीरीज में खाली क्या नहीं है सर हमारे पास, लेट्स मेक अ लिस्ट जो नहीं है। सो 200 की सीरीज में 200 210 230 नहीं पढ़ना है, मतलब केस बेस्ड टाइप आएगा। 300 की सीरीज में 300 नहीं पढ़ना है। 402 मतलब 400 में तो दो ही थे, 402 450 वो पूरा पढ़ना ही है आपको। 500 में से देखते क्या क्या नहीं पढ़ना है। सो 520 है, 540 है, 520 540 कवर है।
नाउ note content of SA 315, SA 320 is covered in depth at intermediate level. Application part may be discussed in the form of case study at final level. So again यहाँ पर 315 320 भी हटा के कहाँ है वो इंटर में है 315 एंड 320. दिस इज ऑल्सो एट इंटर लेवल. यहाँ पर खाली क्या पूछे लोग केस बेस पूछेंगे. बट यार 315 क्योंकि वो चैप्टर रिस्क असेसमेंट वो पढ़ना ही पड़ेगा. देन 330 आज भी है 500 में 500 501 505 10 530 550 अगेन इस कवर इन डेप्थ लेवल. तो यहाँ पर क्या आ गई अपने को केस बेस. सो 500 की सीरीज में 500 501 505 510 20 पेंडिंग 530 540 कवर्ड है वहाँ पर 550 560 570 580 वो पढ़ना है. तो ये सब नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा बिकॉज यहाँ पर क्या आएगा खाली केस बेस. बट अब इंस्टीट्यूट बोल रहा केस बेस पूछूंगा तो पढ़ना तो पड़ेगा. पर हाँ इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं, कंटेंट याद करने की जरूरत नहीं, खाली समझने की जरूरत होगी. बाकी सब ऐसे में अपने को इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा. ना सेम वे 560 570 580 ये भी मना कर दिया. फाइव 570 580 ये भी मना कर दिया. क्या बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट? मे बी डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी एट फाइनल लेवल. तो जो डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन थे वो नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट जो स्टोरी वाले क्वेश्चन है वो पढ़ना पड़ेगा. सिंपल वर्ड्स खाली घुमाया है, पढ़ना पड़ेगा. केस बेस है. देन रिपोर्टिंग के सारे एसएस कवर है सेम 701 5 6 10 20 सेम है. कोई नया नहीं आया, कोई भी नया नहीं आया, सेम है पूरा. सो अगर मैं इसमें कंक्लूड करूं तो 200 के सीरीज की आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. 300 में 315 पढ़ना पड़ेगा, 320 पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो आपको एमसीक्यू वाला एक तो पैटर्न है, प्लस अपने को वो केस बेस में भी आ सकता है. प्लस ये सारे जो इसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, अपने को केस बेस चाहिएगा. इन डेप्थ नॉलेज इंस्टीट्यूट ने इंटर में वालों को दे दी है, तो इसको ऊपर से भी गया तो भी चल जाएगा. अब जो ऐड हुआ है एडिशंस में क्या हुआ है, ये जो पहले होते थे मतलब आज से जो 6-7 साल पहले जो सिलेबस होता था, तो जो नए वाले उनको तो पता नहीं होगा सब चीज़ें. सो आपको जो पहले सिलेबस हुआ करता था उसमें 800 की सीरीज थी, एसआरईज एसएईज एसक्यूसीज वो सब वापस आ गए अभी. वेलकम बैक. 800 805 820 तीन नए सीरीज आ गए आपके 800 805 810. फिर जो हमारे एसआरएस होते थे 4400 4410 वापस आ गया है. 2400 2410 ये वापस आ गया है. फिर 34 3402 3420 ये वापस आ गए. तो ये जो पुराना जो सिलेबस हुआ करता था ऑडिट का, मतलब मई 18 एमसीक्यू आने से पहले जो सिलेबस होता है ये वापस आ गए हैं. सो 800 जिनके पास मेरी पुरानी मटेरियल पड़ा होगा, आपने वो टेलीग्राम से किया होगा तो उसमें देखो आपने 800 पीछे की जो सीरीज थी फिर तो अपन उसको कटवा देते, अब वो वापस आ गई है. सो 800 805 810 ये ऐड हुआ है. 4400 4410 2400 2410 3400 3402 3420 ये नया ऐड हुआ है. Now people who have taken my classes, I'll be giving a separate video recording along with the study material for that. Okay, downloadable study material क्योंकि आपने क्लास पहले ले ली थी. नई वाले जो नया बैच आ रहा है उनको तो हम अपन कराएंगे अलग से. जो पुराने वाले आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग बैच, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा. रिकॉर्डिंग नोट्स और सब बनेंगे, मटेरियल आ गया इंस्टीट्यूट का आज, तो वो बना के आपको दिया जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए. सो ये नया हो गया ऐड. नाउ न्यू टॉपिक ऑल टुगेदर. अब देखो इसका डिटेल कंटेंट मॉड्यूल से अपन करेंगे जब मिलेगा. इसमें ऑटोमेटेड टूल सच एज कार्ट डिटेल एनालिसिस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जो चैप्टर होता था ओल्ड सिलेबस का वो भी आज वही सेम ही है, पर इसमें कुछ ऐड हो गया है. एआई के बारे में ऐड किया है, रिमोट ऑडिटिंग वो सब ऐड हो गया है. तो कितना इन डेप्थ कंटेंट आएगा, तो ये पूरा चैप्टर हम मान के चलते नया है, तो इट्स इज ऑल टुगेदर न्यू. ग्रुप ऑडिट सीएफएस सेम है, आज भी सीएफएस पूरा सेम है. अब ऐसे 600 वहाँ मना कर दिया, पर यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा ऐसे 600, तो ऑल टुगेदर ऐसे सेम ही है, कोई नया एडिशन नहीं हुआ है. खाली वो 800 के सीरीज और जो अपने एसआरएस थे एसएई थे वो ऐड हो गए. देन बैंक ऑडिट पहले भी था, एनबीएफसी पहले भी था, कोई चेंज नहीं है. इन डेप्थ कंटेंट में क्या आया वो अपने को जब मॉड्यूल आगे तब पता चलेगा. पीएसयू पहले भी था, इंटरनल ऑडिट पहले भी था. अब इसमें ऐसे 16 में कवर हो जाएगा आपका. ये तो पहले भी था ना अपने को वो इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट और ऑपरेशनल ऑडिट. ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शन की बात कर, अभी इन डेप्थ कंटेंट में देखते हैं कि क्या हटाया गया, तो मैं भी ऑपरेशनल ऑडिट का कंटेंट हटा दिए होंगे इंस्टीट्यूट ने. देन ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ये पहले भी था, आज भी है, नो चेंज हियर. ये ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक. ESG, एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, ESG एश्योरेंस. प्रोफेशनल एक सेम भी था, लाइबिलिटी ऑफ ऑर्डर पहले भी था, सेम है. तो क्या ऐड हुआ है बच्चों,
एक तो डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जो चैप्टर हुआ करता था उसका इन डेप्थ कंटेंट आ गया है, उसमें एआई डिजिटल के बारे में अपन बात करेंगे, एंड ईएसजी ये प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक किया है। तो नंबर 18 नंबर 12 इज न्यू एडिशन, प्लस स्टैंडर्ड्स में 800 की सीरीज, 4400 की सीरीज, 2400 की सीरीज एंड 3400 की सीरीज, ये नई ऐड हो गई है। अब नई मतलब ये अमेंडमेंट नहीं, ये पहले भी हुआ करता था, हमको सिलेबस में नहीं कवर था, तो हम मान के चलेंगे ये आ गया अभी वापस से। सो ये सब चीज़ें नहीं आई है। बाकी इंस्टीट्यूट कहता है कि भैया देखो हम लोग नई नई गाइडलाइंस लेकर आएंगे, आरटीपी एमटीपी अमेंडमेंट्स आएंगे, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, तो ये हुआ है। सो ऑल टुगेदर 18 एंड 12 ये 2 नए चैप्टर्स है, बाकी सब सेम है। कोई मुझसे पूछेगा सर वो ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, वो सब हट गया, वो सब नहीं पढ़ने की जरूरत है। एक रिस्क असेसमेंट चैप्टर यहाँ से मिसिंग दिख रहा है, रिस्क असेसमेंट अलग से चैप्टर नहीं, मतलब मॉड्यूल में देखेंगे अपन क्या है, यहाँ पर एक रिस्क असेसमेंट है, बाकी पूरा सिलेबस सेम। तो देख लो 90% तो सेम ही है, बराबर, बाकी सारे चैप्टर सेम थे, एनबीएफसी, बैंक ऑडिट, पीएसयू ऑडिट, तो कंटेंट मोटा मोटी सेम ही आएगा। कुछ इन डेप्थ इन डिटेल में अगर कोई सब हेडिंग में चेंज किया होगा तो वो मैं अलग से वीडियो दूंगा, जो रिक्वायर्ड वाले होंगे उनको मिलेगा। न्यू पीपल विल बी स्टडिंग फ्रॉम द न्यू मॉड्यूल ओनली, न्यू मॉड्यूल। तो एज सच कोई चेंज नहीं है, 2 न्यू एडिशंस, 800 की सीरीज ऐड हुई है, 800 की सीरीज, 2400, 3400 ये चीज, और 4400 वाली सीरीज ये ऐड हुई है। समझा आपको सिलेबस में क्या चेंज है? सो एक शॉर्ट क्रिस्प वीडियो खाली इनके लिए जो बच्चों को टेंशन होगी सर सिलेबस में पूरा चेंज है, नहीं पूरा चेंज नहीं है। एवरीथिंग व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इज एक्जेक्टली सेम, एक्जेक्टली सेम। अब सर यहाँ पर वो भी तो नहीं है ना सर, पीयर रिव्यू वाला चैप्टर नहीं दिख रहा है, पीयर रिव्यू नहीं दिख रहा है ना इसमें, पीयर रिव्यू नहीं दिख रहा अपने को सर। पर इंस्टीट्यूट देखो इसमें कहाँ घुसा रखा है, जैसे ड्यू डिलिजेंस रिव्यू दिया है, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन वो सब दे दिया है, पर पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू वो कंटेंट नहीं दिया हुआ है। सो व्हेंस द डिटेल मॉडल, व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग तब तक मॉडल नहीं आया है, तो जब वंस डिटेल मॉड्यूल इज आउट तो वो अलग से अगर दिखता है तो पीयर रिव्यू करना पड़ेगा अपने को। तो अभी यही है, तो जो अपने कंटेंट पढ़ रखा है वो 90% सेम है बच्चों, मई 24 के लिए। पीपल हु हैव टेकन आवर लेक्चर्स, आपको जो चैप्टर्स अलग है अलग से पूरा वीडियो बना के दूंगा मैं आपको कि ये यहाँ से पढ़ने का है, तो आपको अलग से रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो बाकी टीचर से पढ़ लिए आपको भी मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आपको दे दिया जाएगा। बट हाँ, इट विल टेक टाइम, वंस द बुक इज आउट विल प्रिपेयर नोट्स, आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो मान लीजिए सितंबर अक्टूबर का, क्योंकि एग्जाम तो मई 24 है ना, तो दे दिया जाएगा आपको। समझो ऑडिट में क्या चेंज है। Now we are coming up with a new batch for May 24, November 24, a specific new batch with a new module, I mean new book plus MCQ, क्योंकि MCQ का पैटर्न भी सेम है 70-30। 30 का पैटर्न कैसे आएगा वो अभी जब पेपर होगा, थोड़ा पेपर के आसपास इनशो के जैसे क्लैरिफिकेशन आ जाएंगे तब पता चलेगा। अभी तो हम यही मानते हैं 70-30, और जो पुराना पैटर्न है 5 क्वेश्चन 2 मार्क के, 5 क्वेश्चन 2 मार्क के, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 1 मार्क के, वही पैटर्न चलना चाहिए। सो वी आर लॉन्चिंग इन अराउंड 18 September, मंडे टू फ्राइडे, मॉर्निंग 7:30 to 10। बॉम्बे में फेस टू फेस होगा, अगर आप बाहर से उसको जूम लाइव हम स्ट्रीम करेंगे, आप वो तब अटेंड कर सकते हो, ठीक है। 1 सेकेंड, देन दैट वुड बी इन हिंदी, मतलब वो अपना जैसे हिंदी प्लस इंग्लिश, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश स्पेसिफिकली फॉर साउथ स्टूडेंट, मंडे टू फ्राइडे 6:30 to 9 PM, Monday to Friday. It will be specifically in English. So we have all the options, Hindi plus English, only English. सुबह वालों अगर मिस हो जाता है तो आप अटेंड कर सकते हो शाम को, आई विल बी टॉकिंग ओनली इन इंग्लिश देयर। बट हाँ 100% बैकअप मिलेगा, अगर आप तभी नहीं देख पा रहे हो बाद में देख लीजिएगा। रिकॉर्डेड भी मिलेगा आपको, इसका गूगल ड्राइव भी मिलेगा, पेन ड्राइव भी मिलेगा, सब मिलेगा, सब ऑप्शन मिलेगा। सैटरडे को वी में हैव अ कंबाइंड क्लास, वो बड़ी क्लास होगी, 4-5 घंटे की क्लास होगी। तो टेंटेटिव हम मान के चलते हैं बिफोर दिवाली द सिलेबस विल गेट ओवर, बिफोर दिवाली, ये मान के चलिए आप। सो कभी मिस हो गया तो आप इसका रिकॉर्ड भी देख सकते हो। बट या दिवाली 12 तारीख के, तो मेरा टाइम टेबल मेरे हिसाब से 10 नवंबर तक ये खत्म हो जाना चाहिए, 8 से 10 नवंबर तक। सो इट्स बेसिकली अराउंड द आवर्स वुड बी अराउंड 120-130 आवर्स का बैच होगा आपका ये रेगुलर बैच। मेन बुक, एमसीक्यू बुक, क्वेश्चन बुक, 3 बुक दी जाएगी। कलर है, हैंड रिटन वाले जो नोट्स हैं हमारे वो मिलेंगे आपको, एंड वही पास पेपर्स, क्योंकि सिलेबस तो सेम है तो क्वेश्चन तो अपने को मिल ही जाएंगे, सब कुछ क्लास में हो जाएगा। सो यू कैन एनरोल फॉर दिस बैच, either you can visit www.let'slearnindia.in or you can call on 844-844-8919। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या आपको अगर बात करनी है, व्हाट्सएप करना है, तो ये वाला व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ भी व्हाट्सएप कर सकते हो, और यू कैन कॉल ऑल्सो। सो सारी डिटेल्स है। सो गाइज आई होप आई गेट टू सी ऑन द अदर साइड। सो पीपल डू नॉट वरी, नॉट मेजर चेंज फॉर ऑडिट सिलेबस एंड थिंग्स आर सेम, 90% है। कुछ चीज़ें ऐड हो गई है, पहला अटेम्प्ट मई 24 होगा, एक बार नवंबर 23 हो जाए तो आइडिया आएगा कि मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इंस्टीट्यूट। आरटीपीएस आएंगे जब फेब मार्च के आसपास, एमटीपी आ जाएंगे तो पैटर्न क्या होगा पेपर का, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे, पूरा केस बेस होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, वो सब अपने को तब आइडिया आएगा।
अभी तो पढ़ना है, तो पहले आप अपने प्रैक्टिकल्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, प्रैक्टिकल्स खत्म कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिकल्स आर वास्ट, एंड सितंबर मिड के आसपास प्रोबेबली हम खत्म कर देंगे इसको। सितंबर की ड्यू डेट है मुझे भी पता है, तो प्रोबेबली आई मे शिफ्ट दिस बैच अराउंड इधर प्रीपोन और पोस्टपोन, बट यार ड्यू डेट्स 28, 29, 30 को मैं नहीं रखूंगा, मुझे भी पता है वो प्रेशर होता है। सो 28 से 30 3 दिन वो क्लासेस नहीं होंगी बिकॉज ऑफ सितंबर ड्यू डेट, बिकॉज जनरली जो लाइव बच्चे होते हैं वो नहीं अटेंड कर पाते, तो उनके लिए उनकी रिक्वेस्ट आई है जिन्होंने एनरोल किया कि सर सितंबर के वो 3 दिन मत रखना, एंड आई हैव अग्रीड टू दैट। सो ऑल थिंग्स विल बी टेकन केयर, बैकअप आपको पूरा मिलेगा, 100% बैकअप, बिंदास देखो, बिंदास अटेंड करो। ओके, सो गाइस बाय, टेक केयर, डू नॉट वरी, things are same and we will do wonders. All the best, keep smiling guys, bye, take care.